तो कैसे हो आप सब लोग। टाइटल पता चल गया होगा। एआई से दुनिया का पहला बच्चा पैदा हो चुका है अमेरिका के मैक्सिको में। एआई से रिमोट कंट्रोल के द्वारा, बिना किसी मानव के हाथ लगाए हुए, बिना किसी हस्तक्षेप के बच्चे का जन्म हो गया एआई से। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन इट्स पॉसिबल। मानव सब कुछ कर सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो इसके लिए इम्पॉसिबल हो। ICSI का नाम तो सुना ही होगा। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मा स्पर्म इंजेक्शन। IVF का प्रयोग करके ICSI स्पर्म को ओवरी में डालकर बच्चा पैदा किया जाता था। IVF के जरिए ICSI की ज़रूरत है, सिर्फ हमें भ्रूण को चुनना होगा कि कौन सा भ्रूण अच्छा है, कौन सा भ्रूण बुरा है। वो भी AI चुनेगा, वो भी दिक्कत ख़त्म, वो भी AI चुनेगा। AI से जैसा बच्चा आप कल्पना भी नहीं कर सकते ना, AI वैसा जनरेट करके देगा। आपको जीनियस चाहिए, जीनियस होगा। इंटेलिजेंट चाहिए, इंटेलिजेंट होगा। सुनहरे गुडीले बालों वाला चाहिए, वो भी देगा। सिर्फ आपको बताना है कैसा बच्चा चाहिए, आप दे ही सकते हो। निबंध चाहिए, ChatGPT लिखवा लो। किसी इंसान के बारे में अच्छा बुरा पूछना है, ग्रोक से पूछ लो। किसी चीज़ के बारे में ग्रोक तो जीजा साले की तरह मजाक भी करता है। यूज नहीं किया, यूज करके देखना एक बार। ऐसा लगता है जैसे किसी से चैट कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो। चैट करोगे आपको अलग ही फीलिंग आएगी, आप जैसे बात करोगे वैसा ही वो जवाब देगा। तो आप AI के ज़माने में क्या हो रहा है। पहले IVF से स्पर्म को अंडे ओवरी में इम्प्लांट करके बच्चे पैदा किए जाते थे। अब IVF की जगह AI से बच्चे होंगे। AI से बच्चे होंगे। अब सिर्फ भ्रूण को AI चुनेगा, स्वस्थ है, अच्छा है, नहीं है, उस हिसाब से चुन के खुद ही डिसाइड कर लेगा। जो अच्छा होगा स्पर्म, उसे चुन के वो खुद फिर बच्चा बनाएगा। 9 महीने में आपको बच्चे का जो भी कैसा है, हेल्दी है, जीनियस है, इंटेलिजेंट, सारी चीज़ें वो बता देगा। अब रिमोट कंट्रोल से बच्चे पैदा होंगे। मजाक नहीं लगता सुन के, रिमोट कंट्रोल से बच्चे पैदा होंगे। ये AI का ज़माना है। कार में, फ़ोन में कुछ भी चाहिए, निबंध लिखाना है, ChatGPT। इमेज जनरेट करना है, ChatGPT। गिबली डिबली बनानी है, जिबली डिबली बनानी है, कुछ भी बनाना हो, ChatGPT। डीपसीक, ग्रॉक। AI ने इतना डिजिटल कर दिया है, टेक्निकल, कि कुछ भी चीज़ पॉसिबल है। AI को इंसान ने बनाया, पर इंसान ही अब दूर जाएगा AI की वजह से। कुछ लोगों की जॉब छिन जाएंगी, बहुत सारे लोगों के AI आने से काम आसान हो जाएंगे। AI आना टेक्निकल, अपने देश का साइंस का विकास तो हो रहा है, साथ ही बहुत सारी चीज़ें भी हमें झेलनी पड़ेंगी। आज से पहले हमारे दादा परदादा पिताजी कोई ने सोचा तक नहीं होगा कि मशीनों से भी बच्चे पैदा होंगे, कि मशीनों से भी बच्चे पैदा होंगे। सोचा नहीं था, पर हो रहा है। साइंस इतनी डेवलप हो गया कि मशीनों से बच्चे पैदा हो रहे हैं। आने वाले टाइम में इंसान के लिए सब कुछ पॉसिबल है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो इंसान के लिए पॉसिबल ना हो। इंसान सब कुछ पॉसिबल कर सकता है। AI हर क्षेत्र में यूज लिया जा रहा है। खेती बाड़ी हो, पढ़ाई हो, घर के काम काज हो, सब जगह देखो AI। कुछ भी करना हो AI, गाड़ी AI, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ AI करके देगा। अब तो बच्चे भी AI पैदा करेगा। पहले माता पिता को IVF से जो कपल्स थे उनको दिक्कत आती थी, वो IVF उनका बार बार फेल हो जाता था। अब फेल हो जाने के बाद IVF से भी वो बच्चे पैदा करने में जिनको दिक्कत हो रही थी, उनके लिए तो उत्साह है, खुशी की बात है भाई उनके लिए। तो अब तो उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ स्पर्म देना है बस, बच्चे मशीन पैदा करके दे देगी। और स्पर्म भी अच्छी क्वालिटी का है नहीं है, शुक्राणुओं की कमी है, क्या चीज़ है स्पर्म, वो भी मशीन बता देगी। मशीन को सिर्फ बताना है, मशीन को स्पर्म देना है बस। स्पर्म देने के बाद मशीन खुद बता देगी कि स्पर्म किस क्वालिटी का है। तो देख सकते हो आप, टेक्निकल चीज़ें कितनी आगे ग्रो कर चुकी हैं, साइंस कितनी डेवलप हो चुकी है।
ये एआई से बच्चा जो हुआ है, इसमें एआई से फर्टिलाइजेशन करके, स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करके 23 चरण में फर्टिलाइजेशन होके फिर एआई ने इस बच्चे को जन्म दिया। एआई 9 महीने अपनी कोख में रख के बच्चे को उसका मानसिक विकास बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के करता है। फिर वो 9 महीने बाद आपको बच्चा मिल जाएगा, एआई जनरेट करके दे देगा किसी प्रोडक्ट की तरह। अब इंसान भी, जैसे कहते थे ना पहले कि प्रोडक्ट, अब आदमी भी प्रोडक्ट ही है। एआई जनरेट करके दे रहा है, आपको कुछ नहीं करना, स्पर्म देना है बस। अगर आपको लगता है आपको बच्चा, आपके गुडीले बाल चाहिए आपके बच्चे को, एआई दे देगा। लगता है कि जीनियस चाहिए, एआई दे देगा। हैंडसम या इंटेलिजेंट हो लड़का, एआई दे देगा। सब कुछ एआई कर देगा। अमेरिका मैक्सिको में 23 चरणों में स्पर्म को ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मा स्पर्म इंजेक्शन की प्रक्रिया के द्वारा ओवरी में स्पर्म को छोड़ के 23 चरणों में फर्टिलाइजेशन करके अमेरिका ने ये कर दिखाया कि मशीन से बच्चा पैदा हो गया। आपने मूवी तो देखी होगी वो विक्की डोनर, उसमें सीधी बात ये है कि वो स्पर्म डोनेट करता था, उसके बाद IVF से फर्टिलाइजेशन करके बच्चे पैदा होते थे। अब कोई भी इंसान अपना स्पर्म दे और एआई बच्चा पैदा करके दे देगा। एआई भ्रूण को एल्गोरिथम माइक्रोस्कोप इमेजेस से एक्सेस कर लेता है कि भ्रूण अच्छा है, बुरा है, स्वस्थ है, कैसा है। स्वस्थ भ्रूण का वो चयन कर लेता है एल्गोरिथम माइक्रोस्कोपिक इमेजेस के द्वारा। पहले डिजाइनिंग वीडियो फोटो वगैरह की होती थी, अब डिजाइनर बेबी का नाम भी सुनने को मिलेगा। धीरे धीरे मॉलिक्यूलर सीजर, CRISPR-Cas9 ये भी आपको धीरे धीरे सुनने को मिलेगा। एआई ने कितना डेवलप कर दिया है कि एआई बच्चे पैदा कर रहा है, सिर्फ स्पर्म को से बच्चे पैदा। 9 महीने की जो माँ को गर्भ धारण करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा, एआई सब कुछ कर लेगा। एआई आपको घर बैठे 9 महीने बाद बच्चा दे देगा। सुनने में मजाक लगता है पर ये रियलिटी है। और आने वाले टाइम में एआई क्या क्या करता है ये भी देखना होगा। अब तो शादी करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बच्चा चाहिए एआई दे देगा। शादी करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा एआई दे देगा। रिमोट कंट्रोल से बच्चे पैदा होंगे। और अमेरिका में हो गया, मैक्सिको में, हमारे यहाँ भी हो जाएगा। जिनको कपल्स को प्रॉब्लम थी उनकी भी कपल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सब बी हैप्पी, एआई कर देगा। कुछ भी चाहिए एआई कर देगा। बी हैप्पी, एन्जॉय योर सेल्फ। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी और नेक्स्ट वीडियो में एआई के बारे में और डिस्कशन करें। थैंक यू।